अल्हम्दुलिल्लाह मुक्तदी बिन्निअम बारिइ अन्नसम मुनशिरिर रिमम राज़िक़िल उमम अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व एहसान से रमज़ानुल मुबारक के 30 रोजे रखने के बाद आज एक तरह से जज़ा और बदले का दिन है, जो खुशियों की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करता है। और ये दिन इस बात का तकाज़ा करता है कि हम खुशियों के सच्चे मफ़हूम से खुद को रोशनास करें और जो खुशी और जो फरहत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिन की मुनासबत से हमें अता की है, उस खुशी को हमेशा बाकी रखने की कोशिश की जाए। अल्लाह कहता है वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ये रमज़ान के रोजे फर्ज किए गए थे, बहुत सारी हिकमतें थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, बहुत सारे राज और मकासिद छुपे थे इन रोज़ों के अंदर। ये एक तरह की तरबियत का महीना था, हमारे लिए अपने आप को बदलने का एक मौका था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ने अपनी बिसात के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने की कोशिश की। रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, सदका व खैरात किए, अलगर्ज के नेकी के हर काम को अपने अंजाम देने की कोशिश। जिंदगी को एक अलग तरह से देखने का मौका मिला, अपने नफ्स के मुहासबा करने का मौका मिला, और एक अहम चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुराक़बत का एहसास हुआ, जो मुराक़बत रोजे की सूरत में आपके अंदर जाहिर हो रहा था। तन्हाई में रहने के बावजूद भी, लोगों से दूर रहने के बावजूद भी आपने अपने आप को हर उस चीज से रोके रखा जो चीज आपके रोजे को तोड़ सकती है, जो चीज आपके रोजे में हारिज हो सकती है, बस इस खौफ से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया। ये खौफ का एहसास और ये मुराक़बत का एहसास इस बात का तकाज़ा करता है कि ये मुराक़बत साल के बकिया दिनों के अंदर भी पाया जाए। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, गोया अपनी किबरियाई का इजहार करते हुए अल्लाह कहता है कि रमजान के इन रोजों को तुमने रख लिया, लेकिन याद रखो इन रोजों के ऊपर तुम्हारा रद्द अमल ये होना चाहिए, इन इबादत के ऊपर तुम्हारा जज्बा ये होना चाहिए कि तुम अल्लाह के सामने खुद को झुका दो। किबरियाई और बुलंदी सिर्फ अल्लाह की जात को सेवा है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह की किबरियाई को बयान करो कि उसने तुम्हें तौफीक दी इस महीने के रोजे रखने की, उसने तुम्हें तौफीक दी इस महीने के अंदर इबादतें करने की, उसने तुम्हें तौफीक दी कि खैर के सारे काम तुम करने के ऊपर खुद को आमादा महसूस करने लगे। और ये इस्लाम की खूबियों में से एक अहम खूबी कि इस्लाम ने अपने त्योहारों को भी एक इबादत की शक्ल में रंग दिया है, जहां आजिज़ी होती है अल्लाह के सामने, जहां तवाज़ु होता है, जहां इनकिसारी होती है, और कौमों की तरह नहीं जो अपने त्योहारों के मौके पर नाचते गाते और शराब और कबाब और ना जाने कितनी चीजों में अपने आप को उलझा लेते। हमारी खुशियां भी, हमारे त्योहार भी और हमारी ईद भी एक तरह की इबादत का मजहर हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि कबीला अंसार के अंदर 2 दिन हैं जिसके अंदर लोग खुशियां मनाते हैं। पूछते हैं अल्लाह के नबी मा हाज़ानिल यौमान, ये कौन से 2 दिन हैं? अल्लाह के नबी पूछते हैं साहबा से, अंसारी साहबा से,
अंसारी सहाबा कहते हैं कि ये वो 2 दिन है जिसमें हम जाहिलियत के जमाने में खुशियां मनाया करते थे, खेल कूद किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अब्दलकुम अल्लाहु बिहिमा खैरा यौमल ईद व यौमल अज़हा। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन 2 दिनों के एवज में 2 बेहतरीन दिन तुम्हें इनायत किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की सूरत में। ये किब्रियाई का मजहर है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। उसी के लिए किब्रियाई है, बुलंद और हर तरह के का उलू और बुलंदी है। ये इस बात का तकाजा करता है ये त्योहार या ये ईद कि हम अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्रगुजार रहे। बहुत सारी नेमतें उसने हम पर की, उन नेमतों को अगर आप महसूस कीजिए तो उन नेमतों की कदर का एहसास होगा। बड़ी अमन आफियत के साथ हमने इन रोजों को गुजार लिया, किसी तरह की अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी न रही। दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी थी जिनके पास इफ्तार करने के लिए खाने मैसर नहीं थे। 3-3 दिन गुजर गए, खवातीन तो मर्द खवातीन तक और बच्चों को भी 3-3 दिन मुसलसल रोजे की हालत में रहना पड़ा है आज के इस जमाने में भी। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए कि जब आप अपनी दस्तरखान पे बैठते थे तो कितनी तरह की बेशुमार नेमतें आपके सामने मौजूद हुआ करती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज दोपहर के वक्त निकलते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है। गर्मी का जमाना है, उस वक्त लोग नहीं निकलते हैं अमूमन। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं कि किस चीज ने तुम्हें निकाल दिया अबू बकर इस वक्त? कहा अल्लाह के नबी शदीद भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए घर से निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाते हैं तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात होती है। उनसे भी यही सवाल करते हैं कि उमर इस वक्त किस चीज ने तुम्हें निकाल दिया घर से? तो कहा कि अल्लाह के नबी शदीद भूख ने मुझे घर से निकाला है। ये तीनों हजरात चलते हैं और एक अंसारी सहाबी के यहां पहुंचते हैं। खुशहाल सहाबी थे, बड़े बागात थे, उनकी अहलिया वहां मौजूद होती है, वो खुद नहीं थे। पूछते हैं कि आपके शौहर कहां है? कहती हैं कि अहलन व सहलन मरहबा, आइए आप खुश आमदेद, तशरीफ रखिए। वो ठंडा पानी लाने गए। आते हैं वो सहाबी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को देखते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मदीने में मुझसे बड़ा खुश नसीब आज कोई नहीं होगा जिनके यहां ये 3 हस्तियां तशरीफ लाई हैं। दौड़ के जाते हैं, खजूरों का गुच्छा लेकर आते हैं अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर उमर के सामने रखते हैं। फिर एक बकरी के बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको ज़बह करते हैं, उसका गोश्त पकाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश करते हैं। ठंडा पानी है, सायेदार जगह है और उसके बाद खजूरों का गुच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेमतों की तरफ देखते हैं, उसके बाद अपने साथियों से कहते हैं वल्लाहि इन हाज़िही मिनन नईम अल्लती सतुसअलूना अन्हा यौमल क़ियामा। अल्लाह की कसम यही वो नेमतें हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। तो जिन नेमतों में हम थे आज देख जाइए कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने इफ्तार के लिए उनके पास कुछ नहीं थे खाने को, तो घास का सूप बनाकर उन्होंने इफ्तार किया। और हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहां खाने न जाने कितनी मिकदार में जाए होते रहे। अब्दुर्रहमान अस्सुमैत मशहूर कुवैती दाइया गुजरे, वो अपनी दावती सफर का एक रुदात सुनाते हुए लिखते हैं कि मैं इथियोपिया में था और बड़ी गुर्बत और मफलूक, कह दीजिए मफलूकुल हाल जिंदगी लोग गुजार रहे थे। आम हालत थी कि लोगों के पास 1 दिन 2 दिन के खाने नहीं हुआ करते। कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ दावत के सफर पर था, दीन की दावत दिया करता था और इस शख्स के जरिए अल्लाह ने इतनी बरकत दी इस्लाम को कि कह दीजिए कि तकरीबन 11 मिलियन लोगों ने उनके हाथ से इस्लाम कबूल किया। 29 साल तक दावत का काम करते रहे, तकरीबन 1000 के आसपास लोग डेली उनके हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं। डेली 5700 से ज्यादा मस्जिदें तामीर की और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की।
शख्स ने लिखा है कि इथोपिया की एक बस्ती की तरफ मैं गया, मेरे साथ मेरी एक बच्ची थी। एक घर में जाने के बाद मेरी बच्ची कहती है मुझसे कि अब्बा जान, इस घर के लोग 3 दिन से भूखे हैं और मेरे पास गाड़ी में कुछ आटा रखा हुआ है, मैं उसे ले आती हूं और इस घर वाले को दे देती है। कहते हैं कि ले आओ। वो लड़की जाती है और गाड़ी से वो आटे का पैकेट लेकर आती है और उसके बाद जब उस घर वाले को देती है, उस घर की खातून को, तो उस खातून का जवाब आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बहुत नेमतों में हैं, सिर्फ 3 दिन से हमने ही खाए हैं। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है जिसके यहां 8 दिन से खाना नहीं खाया किसी ने। तो नेमतों की कदर कीजिए। अगर नेमतों की कदर नहीं होगी तो ये नेमतें निकमतों में बदल जाएंगी। अल्लाह ने मिसाल दी है, वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह मिसाल देता है उस बस्ती की जो बहुत खुशहाल थी। उस बस्ती बहुत अमन और सुकून की जिंदगी वो लोग गुजारा करते थे। फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का इन्होंने इनकार किया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़, जब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गई, नेमतों की नाकदरी की गई, तो अल्लाह ने उस बस्ती के लोगों के ऊपर भूख और खौफ को तारी कर दिया, उनके बुरे अमाल के नताइज के सिलसिले की वजह से। तो मेरे भाइयों, नेमतों की कदर कीजिए। बहुत सारी नेमतें हम पर अल्लाह की ऐसी हैं जिनका शऊर और इदराक हमें नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत से हम इस फील्ड में बैठे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं, और बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो हॉस्पिटलों में एड़ियां रगड़ते होंगे। वो कैंसर के मरीज हो सकते हैं, वो किडनी के मरीज हो सकते हैं, इनकी आप खुशियां सही तरीके से वो खुशियां नहीं मना सकते। बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी है, ये एक अजीम नेमत है। उन लोगों से इस नेमत की कदर पूछिए जो बोलने की ताकत नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ पांव ठीक हैं, हरकत में है। उन लोगों से पूछिए जो पैरालिसिस के शिकार होकर एक लुकमा अपने मुंह पर नहीं डाल सकते। नेमतों की कदर कीजिए। हमारा माशरा दीन से दूर होता चला जा रहा है। इबादत रस्म रहती की सूरत इख्तियार करती चली जा रही है। तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त का माहौल खत्म होता जा रहा है। समाज का शिराजा मुंतशिर होता चला जा रहा है और उम्मत का निस्फ धारा कह दीजिए खवातीन की सूरत में दीन से दूर होता चला जा रहा है। उनकी तालीम और तरबियत की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं रहा, और जिसके नतीजे में मुआशरे में ऐसी ऐसी चीजें रूनुमा हो रही है जो मुआशरे के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। आज देख जाइए, हर घर में लोग परेशान नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल होने के बावजूद एक दूसरे पर ज्यादती, एक दूसरे की इज्जत और आबरू के साथ खेलना इतना आम हो गया है कि लोगों को ये मजाक लगता रहता है। और जाइए वो हदीस सही बुखारी की, पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखीहि फलयतहल्ललहु मिन, कि जो अपने भाई में से किसी के ऊपर किसी ने जुल्म किया है, उसे चाहिए कि आज उससे माफी तलाफी कर ले, कबल इसके कि वो दिन आए जिस दिन कोई दिरहम दीनार काम नहीं आने वाले। आएगा क़यामत के दिन, फयुखज़ु लिअखीहि मिन हसनातिहि, उसकी नेकियां लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को दे देगा जिसके ऊपर उसने जुल्म किया होगा। और ये जुल्म का मतलब नहीं होता कि मारना पीटना नहीं होता। कहां है आप? रोजे से भी रहते हैं और अड्डाबाजी भी करते हैं, रोजे से रहते हैं, सामने से गुजरने वालों की बुराइयां बयान करते नजर आते हैं, रोजे से रहते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बर्दाश्त का मादा नहीं रखते हैं, रोजे से रहते हैं, दूसरों की इज्जत और आबरू के साथ खेलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की इज्जत और आबरू को हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया था हज्जतुल विदा के मौके पे और कहा था, अय्युहन नास, लोगों याद रखो,
इन दिमाअकुम व अमवालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। लोगों याद रखो, तुम्हारे जान, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत और आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है, जैसे मक्का का शहर हराम है, जैसे अरफा का दिन मुहतरम है। वो बड़ा मुफलिस और बदनसीब आदमी होगा क़यामत के दिन, जो आएगा नेकियां तो की होगी उसने, उसकी सबसे अच्छी नेकियों को लेकर जो उसने बड़ी मेहनत से की होगी और बड़ी उम्मीदें लगाई होगी, जिस नेकी के करने के बाद उसके दिल में खुशी का मादा पैदा हुआ होगा, उस नेकी को लेकर उस शख्स को दे दिया जाएगा जिसकी उसने ग़ीबत की होगी, उस शख्स को दे दिया जाएगा जिसकी इज्जत और आबरू के साथ खेला होगा, उस शख्स को लेकर दे दिया जाएगा जिसके खिलाफ उसने बहुतान तराशी की होगी। अल्लाह के नबी सवाल करते सहाबा इकराम से, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या लोग जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मुफलिस हम में से वो शख्स है मन लैसा इंदहु दीनार वला दिरहम, और कमा क़ाल अलैहि सलाम, जिसके पास दिरहम दीनार नहीं है, पैसे नहीं, रुपए पैसे नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा बीदा, कि मेरी उम्मत का मुफलिस और फकीर आदमी वो होगा जो क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़ के बराबर सफेद नेकियां लेकर आएगा। फजअलहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह उन्हें उड़ा देगा, उन नेकियों की कोई कदर नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा इस हाल में कि उसने याती वक़द शतम हादा, किसी को गाली दी होगी, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया होगा। उसकी नेकियां लेकर एक एक शख्स को दे दी जाएंगी, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाहों को उसके पर लाद दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको जहन्नम नसीब कर दिया जाएगा। मुआशरा इन चीजों को हल्का समझता है, बहुत हल्के समझते हैं। देख जाइए मुआशरे की क्या हालत हो गई, एक दूसरे से हसद और जलन और कीना और कपट की ऐसी बदतरीन सूरतें आ गई है कि वल्इयाज़ु बिल्लाह, लोग किसी की नेमत को पसंद नहीं करते तो उसके खिलाफ जादूगरों के पास जा चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, अहले हदीस कराने हैं, और कहना दीजिए कि बहुत सारी खवातीन हमारी इस सोसाइटी के अंदर ऐसी हैं जो जादूगर और सेहर और इस तरह के काम करने वालों के पास जाती हैं। दो दोस्तों की दुश्मनी, दोस्ती पसंद नहीं है, दो भाइयों की दोस्ती पसंद नहीं है, जुदाई डलवा दो, कुफ्र है कुफ्र, जादू का सीखना कुफ्र है। और जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं उनको याद रखना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी ऐसे शख्स के पास आए जो कहानत करता है, जादूगरी करता है, इस तरह के काम में मुब्तला रहता है, उसने और उसकी बात को सच्चा समझता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार करता है। दूसरी हदीस के अंदर आता है, लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमा, 40 रात या 40 दिन की नमाज उस शख्स की कबूल नहीं होगी। अल्लाह के मुआशरे की हालत को देख चाहिए, फहाशी और उरियानियत धीरे धीरे मुआशरे पे हावी होता जा रहा है, अखलाकी अक़दार कम होते चले जा रहे हैं, लड़कियां घरों से भागकर शादियां कर रही, मुआशरे के ऊपर जू तक नहीं रहता। कभी हमने तरबियत नहीं की, तालीम के नाम पर कह दीजिए बेहयाई आम हो रही है, और बड़ी आसानी के साथ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते नजर आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई थी, कहा ज़ानिया यल्लती तनकहु नफ्सहा, कि वो औरत ज़ानिया है, ज़िनाकार है, जो अपनी शादी खुद करती है। कभी हमने तरबियत नहीं फराहम की। ये खवातीन हमारे समाज का निस्फ हिस्सा है जो एक तरह से पैरालिसिस का शिकार है, वो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं कर पा रही, तो कैसे उनमें से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा या सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा जो बैतुल मक़दिस को आजाद कर रहा है। आज देख चाहिए गज़ा के उन मुसलमानों को, घरे ढह गए, मस्जिदें मुनहदम कर दी गई, मुनहदम मस्जिद की के फर्श पर वो नमाज अदा कर रहे हैं, बीवी शौहर से जुदा हो गई, बच्चे से जुदा हो गई, और जुबान पे सिर्फ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस तरह के कलिमात जारी हैं। पूरा घर घर जिस्म के ऊपर लगा है,
और जैसे ही उसको निकाला जाता है आवाज लगाती है कि मेरा पर्दा मुझे दो, मेरा हिजाब दो, ओढ़नी दो, ताकि मैं लोगों के सामने खुली हुई हालत में ना आ सकूं। देख लिया, ये आज ये वीडियो और यूट्यूब का जमाना है। और क्या हालत हमारे सोसाइटी की है, मॉडर्निज्म के नाम पे बहुत मॉडर्न है, पैसे हो गए चंद, दिमाग आसमान पर बात करने लगा। घमंड और गुरूर ने लोगों के दिमाग को इस तरह बदल दिया है, अगर अच्छी बात कहिएगा बुरा लगेगा, लगने दीजिए। और याद रखिए वो बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी, अगर आप अपनी खवातीन की सही तरबियत नहीं करते हैं तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनफान मिन उम्मती लमा अरा मिस्लहुमा, मेरी उम्मत के दो तरह के लोग ऐसे होंगे जिनकी मिसाल मैंने नहीं देखा है, जो जहन्नमी होंगे। पहले लोग होंगे निसा उनका सियातुन आरियातुन माइलातुन रुउसुहुन्ना कास्निमतिल बुक्तिल माइला ला यदखुलुना अल-जन्नह वला यजिदना रिहाहा व इन रिहाहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, कि वो औरतें जो कपड़े पहनकर नंगी होंगी, जो दूसरों को माइल करेंगी और खुद भी माइल होंगी, उनके सरों के ऊपर बालों का गुच्छा वैसे ही होगा जैसे ऊंट का सिनाम होता है, कोहान होता है। ये जन्नत में नहीं दाखिल होंगी और न जन्नत की खुशबू पाएंगी। जन्नत की खुशबू तो 40 साल की मुसाफिर से पाई जाती है। हमारा नौजवान तबका बेराहरी का शिकार नजर आता है, आसानी से हराम चीजों में मुलविस है, आईपीएल की शक्ल में ड्रीम 11 और ना जाने किन किन तरह के जुओं में खुद को उलझा रखा है। ज़हनी अय्याशी की ऐसी सूरतें आ गई हैं कि वक्त के जाने का कभी एहसास नहीं होता। आपका एक एक वक्त कीमती है, अगर उस वक्त को सही चीजों में लगाते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगर आप अपनी इस्लाह करते हैं तो आप अपनी कौम की इस्लाह करते हैं। आप ही में से कोई उठेगा जिसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को इज्जत नसीब करेगा। तो दीनी तरबियत का फुकदान दो तरह के लोगों में हमारे समाज में ज्यादा पाया जा रहा है, एक नौजवान तबका और एक खवातीन का तबका। और जरूरत इस बात की है कि इन दोनों तबकों पर काम किया जाए। खवातीन को मस्जिद से जोड़िए, इर्तिदाद की शिकार हो रही हो, दुश्मनों की साजिश का आसानी से शिकार हो रही है। स्कूल कॉलेज में बाज़ाब्ता ऐसे नेटवर्क काम करते हैं जो मुस्लिम लड़कियों को और खवातीन को गुमराह करते हैं, राहों के ऊपर डाल रहे, बुराई की तरफ ले जाते हैं। कहां और हमारा समाज कहां जा रहा है? एहतिसाब की जरूरत है, खुद का मुहासबा करने की जरूरत है। अपने आप से शुरुआत कीजिए, किसी और की फिक्र मत कीजिए। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स जो उसने किया है वो अपने अमल का गिरवी होगा। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माअज़ीरा, इंसान अपने आप को खूब जानता है, गर्चे वो लोगों के सामने उज़्र पेश करता फिरे। हालात बदल रहे हैं और याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, और बात खत्म होगी यहीं पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी हदीस फरमाई है, अबू दाऊद के अंदर और मुस्लिम अहमद के अंदर आई है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, इज़ा तबायातुम बिल-ईना व अख़ज़्तुम अज़नाब अल-वक़्त व रज़ीतुम बिज़-ज़र्अ व तरक्तुम अल-जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तुराजिउ दीनकुम। लोगों याद रखो, जब तुम खुद को बिजनेस में उलझा लोगे और खेती बाड़ी में उलझा लोगे और इस जिन चीजों के ऊपर खुश रहोगे, अल्लाह के दीन को बुलंद करने की कोशिशें छोड़ दोगे, अल्लाह ऐसी जिल्लत तुम पे तारी करेगा कि उस वक्त तक वो जिल्लत दूर नहीं होगी जब तक अपने दीन की तरफ न लौटा। दीन की तरफ लौटने की जरूरत है, दीन की तरफ पलटने की जरूरत है। और ये पलटना उस वक्त होगा जब हम अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें। दूसरों को छोड़िए, दूसरों की फिक्र छोड़ दीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए। और याद रखिए कि जब तक कोई कौम अपना मुहासबा करती रहती है, उस वक्त तक वो मगलूब नहीं होती, मफ्तू नहीं होती, वो कामयाबी और कामरानी के सफर की तरफ बढ़ती रहती है। और जब कोई कौम दुनिया के अंदर मशगूल हो जाती है तो फिर समझ जाइए कि उसका ज़वाल शुरू हो जाता है, और जो हमारी सूरत में दिखने को मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो भी इबादत रमज़ान मुबारक के महीने में की है, उन इबादतों को शर्फ़ कबूल बख्श। ऐ अल्लाह, जो हम में से बीमार है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको शिफायाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हम में से कर्जदार हैं, उनके कर्ज की अदायगी की सबील अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमें परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद-दीन
अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना मुजाहिदीन फी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन मुअज़्ज़रा, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन अज़्ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा खुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। अल्लाह हमारे वो भाई जो फ़लस्तीन में खास तौर से और पूरी दुनिया में परेशान किए जा रहे हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह उनकी दाद रसी कर उनकी मदद को पहुंच। अल्लाह जो लोग उनके ऊपर जुल्म डाल रहे हैं, अल्लाह उन्हें अपनी पकड़ में ले, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर और उनके कदमों तले से जमीन खींच ले। अल्लाह जो हम में से परेशान है, अल्लाह उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर से महरूम हो गए, उन्हें घर अता फरमा। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, अल्लाह उन्हें खिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यासे हैं, अल्लाह उन्हें पिला। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो इस ईमान पर खात्मा हो। अल्लाह हमारे समाज की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह उन्हें दीन की तरफ ले आ। अल्लाह हमारी खवातीन की इस्लाह फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।